नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल जायसवाल है और मैं टीसीआई सेंटर गोमती नगर में कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव कंसल्टेंट। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको मोतियाबिंद के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। इस वीडियो में जो फॉर्मेट होगा वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा, जिसमें कि जो लोगों की आम धारणाएं हैं मोतियाबिंद के बारे में, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग रखेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मोतियाबिंद क्या होता है? देखिए, हमारी जो आँख है वो एक कैमरे की तरह काम करती है और जिस तरह से कैमरा में डिफरेंट टाइप के फोकसिंग लेंस होते हैं, उसी प्रकार हमारी आँख के अंदर एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि लाइट रेज को हमारी रेटिना पे फोकस करता है, जिसके द्वारा हमें हमारी रेटिना पर एक इमेज बनती है और उस इमेज से हम पहचान पाते हैं कि चीज़ क्या है। पर किसी कारणवश जब इस क्रिस्टलाइन लेंस में सफ़ेदी आ जाती है या धुंधला हो जाता है तो इसको मोतियाबिंद कहते हैं, जिसके द्वारा जो लाइट रेज हैं वो पूर्ण रूप से रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती हैं, इसकी वजह से मरीज़ को धुंधला दिखता है। तो इस तरह से मोतियाबिंद बेसिकली हमारे क्रिस्टलाइन लेंस का सफ़ेद होना है। किसी पर्सन को सर कैसे पता चलेगा कि उसको मोतियाबिंद है? देखिए, मोतियाबिंद का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जो होता है कि आंखों से धुंधला दिखाई देना। तो अगर किसी भी व्यक्ति को धुंधला दिखाई दे रहा है तो उसको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। ज़्यादातर मोतियाबिंद ओल्ड एज के लोगों में होता है, जैसे कि 50 साल से ऊपर के लोगों को। तो यदि इनको धुंधलापन आ रहा है आँख में तो एक बार अपनी प्रतिवर्ष आँखों की जांच कराएं, जिसके द्वारा आँख का विशेषज्ञ ही आपको बता सकता है कि आपकी आँख में मोतियाबिंद है या नहीं। सर, मोतियाबिंद होने के क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं? इसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें मोतियाबिंद है? देखिए, कारण सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है मोतियाबिंद का वो एज रिलेटेड डिजेनरेटिव प्रोसेस है। यानी जैसे कि हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन में झुर्रियाँ पड़ती हैं, उसी प्रकार हमारा जो नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं उम्र के हिसाब से। तो उस कारण से मोतियाबिंद जो लेंस है हमारा धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है और मोतियाबिंद में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आँख में चोट का लगना या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगना या किसी भी अन्य बीमारी, जो आँख के अंदर कोई बीमारी, अन्य प्रकार की कोई बीमारी है जैसे यूवेइटिस जिसको बोलते हैं, या फिर मरीज़ को यदि डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, तो ये सब भी कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं जिनके द्वारा मोतियाबिंद हो सकता है या जल्दी हो सकता है। सर, क्या मोतियाबिंद किसी भी उम्र में हो सकता है? जी, ये नवजात शिशु से लेकर के ओल्ड एज के व्यक्ति में किसी भी उम्र में हो सकता है। मोतियाबिंद ऑपरेशन कब करवाना चाहिए सर? तो इसमें हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि हमें अपनी आँखों की रेगुलर जांच करवानी चाहिए। हर साल एटलीस्ट हर साल अपनी आँखों की जांच करानी चाहिए। और यदि जांच में विजन टेस्टिंग में यदि आपका रोशनी कम पाई जाती है तो डॉक्टर जांच करके देखते हैं, यदि उसमें मोतियाबिंद होता है और यदि चश्मे से भी विजन इम्प्रूव नहीं होता तो हम लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। सर, क्या मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए कुछ ऐसा होता है कि इस मौसम में कराना चाहिए या इस मौसम में, मतलब गर्मी के मौसम में कराएं या सर्दी के मौसम में, क्या ऐसा कुछ होता है? जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आजकल जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी टेक्निक्स हैं। तो इसमें वुंड हीलिंग भी बहुत जल्दी होती है, दूसरे तीसरे दिन में टेम्परेरी हीलिंग हो जाती है। तो ये धारणा गलत है कि किसी पर्टिकुलर मौसम यानी ठंडक वगैरह में कराना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो, मरीज़ को यदि धुंधला दिख रहा है और डॉक्टर ने सलाह दी है ऑपरेशन की, तो उस समय उनको करा लेना चाहिए। सर, मोतियाबिंद ऑपरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? इसमें कितना समय लगता है? कौन सा इसमें लेंस मतलब कैसे पड़ते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, ऑपरेशन तो ये विशेष प्रकार का ऑपरेशन है, बट आधुनिक पद्धतियों द्वारा इसको बहुत ही सुगम और आसान बना दिया गया है। तो यूजुअली हम लोग पेशेंट्स को इसको एक डे केयर प्रोसीजर की तरह एडवाइस करते हैं कि पेशेंट सुबह आता है और उसकी कुछ तैयारी की जाती है और ऑपरेशन में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मात्र 15 मिनट लगते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया जाता है, केवल सुन करने के ड्रॉप्स के द्वारा एक मशीन जिसको फेको एमल्सिफायर मशीन कहते हैं, उसके द्वारा ये ऑपरेशन किया जाता है और एक फोल्डेबल लेंस आँख के अंदर डाल दिया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में 15 मिनट लगता है
इस प्रोसेस के बाद मरीज़ थोड़ी देर रेस्ट करके अपने घर जा सकता है और दूसरे दिन फॉलोअप में आ सकता है। जो जहाँ तक लेंस की बात है, तो लेंस मुख्य रूप से इसमें जो हम लोग फोल्डेबल लेंस डालते हैं, जो कि 2 मिलीमीटर इंसिजन से हम लोग डाल सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के लेंस अभी अवेलेबल हैं: मोनोफोकल लेंस, मल्टीफोकल लेंस एवं इडॉफ लेंस। सर, मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद लगभग कितना समय लगता है पूरी तरीके से ठीक होने में? जी, तो ऑपरेशन के बाद हम लोग रेगुलर फॉलोअप के लिए नेक्स्ट डे बुलाते हैं। इसके अलावा फर्स्ट वीक पे बुलाते हैं और 3 वीक्स पे या 4 वीक्स पे बुलाते हैं। तो यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 वीक्स में पेशेंट का विजन पूर्ण रूप से आ जाता है और वो ऑल्दो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ वो दूसरे तीसरे दिन से भी कर सकता है। सर, ऑपरेशन के बाद हमें कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे लेंस पे भी कोई असर ना पड़े और हम सही तो रहें? इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो साफ़ सफाई का ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि आँखों में गंदा कपड़ा, गंदे हाथ, बाल, ये इस तरह से आँखों पे नहीं लगना चाहिए। ऑपरेशन के दिन जिस साइड का ऑपरेशन हुआ है उस साइड करवट नहीं लेटनी है। जैसे अगर राइट साइड का हुआ है तो उस साइड करवट नहीं लेटनी है, दूसरे दिन से लेट सकते हैं। 1 हफ्ते तक मरीज़ को जो है सर से ना नहाने के लिए सलाह दी जाती है, कि जिससे कि आँखों में या फेस पे पानी ना प्रयोग किया जाए, और ये मुख्य रूप से होता है। और बाकी यदि मरीज़ को खांसी है तो वो उसको इलाज लेना चाहिए, और आगे की तरफ झुकना या बहुत मतलब अगर उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उसका इलाज उनको प्रॉपरली करना चाहिए, ताकि आँख के अंदर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या ऐसा कुछ होता है कि शुरुआती दिनों में ही मोतियाबिंद, अगर जैसे पता चला है कि किसी को मोतियाबिंद है, तो शुरुआती दिनों में ही ऑपरेशन करा लेना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है मरीज़ की नीड के ऊपर। अगर उसका काम ऐसा है कि उसको बहुत शार्प विजन चाहिए अपने काम में, जैसे कि आपके जो ड्राइवर्स होते हैं या पायलट्स होते हैं, जिनको कि विजन की बहुत ज़्यादा मतलब बहुत शार्प विजन चाहिए होता है, तो ऐसे में अगर ज़रूरत लगती है तो वो शुरू में भी करा सकते हैं। वरना हम लोग यूजुअली रिकमेंड ये करते हैं कि जब चश्मे से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, या चश्मे से भी पेशेंट को अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत आ रही है, या अन्य प्रकार के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद की वजह से आँखों में ग्लेयर आता है, रात के समय ड्राइव करने में प्रॉब्लम आती है, या कोई महीन काम करने में, नज़दीक का काम करने में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, या उसकी रूटीन एक्टिविटीज़ में प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में तो अगर कम मोतियाबिंद है तो भी ऑपरेशन किया जा सकता है। तो सर, ऐसा कुछ होता है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद चश्मा हट ही जाता है? मतलब पेशेंट, मरीज को ये उम्मीद होती है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हमारा चश्मा हट जाएगा। देखिए, यूजुअली जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो हम 3 तरह के लेंस, जैसे मैंने आपको बताया, मोनोफोकल लेंस और मल्टीफोकल लेंस और इडॉफ लेंस, ये 3 तरह के लेंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो यूजुअली हम लोग एक टेस्ट होता है जिसको बायोमेट्री टेस्ट बोलते हैं, इसके द्वारा हम मरीज़ की आँख का मेजरमेंट करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ऐसा लेंस डालें कि जिससे कि उसका नंबर कम से कम आए। तो यूजुअली अगर आप, डिपेंड करता है आप कौन सा लेंस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप मोनोफोकल लेंस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो ज़्यादातर केसेस में डिस्टेंस विजन के लिए मोनोफोकल लेंस होते हैं, और इससे हमारा दूर का विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है और ऑपरेशन के बाद यूजुअली चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नज़दीक के लिए उस केस में चश्मा लगाना पड़ता है। अगर मरीज़ को दूर और पास दोनों के लिए विजन शार्प चाहिए तो उस केस में हम लोग जो है मल्टीफोकल या इडॉफ लेंसेज के लिए सलाह देते हैं, या कुछ स्पेशल लेंसेज होते हैं जिनको टॉरिक लेंस बोला जाता है, तो वो एडवाइस करते हैं। अगर मरीज़ ये बोलता है कि हमें ऑपरेशन के बाद चश्मा नहीं लगाना है, तो डिपेंड करता है मरीज़ का आंखों का मेजरमेंट कैसा, उस आधार पे हम उनको काउंसिल करते हैं कि किस प्रकार का लेंस उनके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, सही रहेगा। उसके आधार पे हम वो लेंस डालते हैं। तो अगर जैसी उसकी नीड है, अगर वो डिस्टेंस और नियर दोनों के लिए स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस चाहता है तो वैसा लेंस हम डाल सकते हैं और विजन उसका उतना रिस्टोर कर सकते हैं। बट ये है कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो हम लोग रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ड्राइविंग है या रीडिंग, कंप्यूटर जॉब, इन सब के लिए नॉर्मली चश्मे की ज़रूरत ऑपरेशन के बाद नहीं पड़ती। तो देखिए, मैं अंत में आप लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि मोतियाबिंद जो है, जब ये आँख की एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, बहुत कॉमन कॉज होता है आँख में ब्लरिंग ऑफ विजन का, और
अपनी आँख की देखभाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये 40 साल की उम्र के बाद हम लोग रेकमेंड ये करते हैं हर साल अपनी आँखों का जांच करवाएं। यदि आपकी आँख में मोतियाबिंद हो रहा है तो घबराएं नहीं, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। बट अगर आपके डॉक्टर को ये लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, तो उनकी सलाह को मानें और जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन कराएं। और इसमें किसी प्रकार का डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तकनीकें आज बहुत एडवांस हैं, जिसमें कि जो है मरीज़ को जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर विज़न मिल जाता है।